सभी सब अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं, डायरेक्शन तो सेम है, अलग अलग गाड़ियों से जा रहे हैं। अच्छे से जाना आराम से, और सुबह जैसा भी टाइम मिले निकल लेना। इधर है इसका। विचार कर लिया कि मुझे अब शादी करना है तो बुद्धि के देव से मम्मी कितने अच्छे से सो रहे थे, उठा बुद्धि दिया। मैं खुद ही करने वाली थी। छोटे हो गई ना पहले। हाँ वो उसके कारण हो गई ना, दवाई चल रही है। वो भी ड्रिंक करता पूरा काल फूल गया ना पहले जैसा। पापा है उधर। होना चाहिए, भले थोड़ा ये पहन जाओ, उतार दूं। उतारना पड़ेगा। पत्नी का सम्मान सबके सामने करता है। अकल नहीं है इसमें, बेवकूफ है। धिक्कार पे लगाता है चार लोगों के सामने, चार लोगों के सामने उसकी इज्जत करोगे तो चार लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। अकल नहीं है, और पढ़ी लिखी नहीं है, चल। बहुत शक्कर डाल दी। जो आपने क्या समझ लिया कि मेरे को शुगर उगर हो गई है क्या? नहीं तो कहा मैं शुगर हो इसमें गई। बिल्कुल शक्कर नहीं है मम्मी। तो मेरी फीकी चाय के चक्कर में आज सभी लोग फीकी चाय पी रहे हैं, है ना बाबू? पापा साथ जाओगे? नेहा साथ चलो ना। नहीं, नेहा को तो जाना है, लेकिन नेहा को तो जाना है और बाबू के साथ ही जाना है। इस तरह के आज मैं रूम में यहीं पर रुकूंगी, रात यहीं पर रुकूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे नेहाशीष तिवारी की। तो वो फाइनली पहुंच चुकी हैं अपनी ससुराल, जो उनकी पुरानी ससुराल थी, यानी आशीष जी का घर, वहां पहुंच चुकी हैं। लास्ट बार जब वो गई थी, यानी पिछली बार जब वो गई थी 1 साल पहले, तब उनका कुछ सामान वहाँ छूट गया था। तो बहुत दिनों से जो रहा था वहाँ, उन्हें लगा कि वो इम्पोर्टेंट सामान है, इसलिए वो वहाँ लेने गई थी, क्योंकि उन्हें पता थी उसके बाद उनकी सुमित जी से एंगेजमेंट हो गई थी और उसके बाद शादी होने वाली थी। सारा जो प्रोग्राम फिक्स था, इसलिए उन्हें पहले ही जाना पड़ा, क्योंकि उनके दिमाग में यही चीज़ थी कि दोबारा फिर वो शायद जा पाए या नहीं जा पाए, कोई पॉसिबल कुछ था नहीं। इसलिए वो सारा सामान लेकर आ गई थी। 1 साल से उन्होंने अपने ना तो सास ससुर से कुछ हालचाल पूछा, ना ही देवरानी से, तो उनकी 36 की आंकड़ा था। सभी लोग जानते हैं कि उनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी कंचन जी से। कंचन जी के बराबर ब्लॉग्स भी आ रहे थे, हर चीज़ का वो रिप्लाई भी दे रही थी। अगर कंचन जी कुछ उनके बारे में कुछ कह देती थी तो उसका जो है जगत दीदी कितना ज़्यादा विरोध करती थी, और दूसरे क्रिएटरों से जो है उन्हें धमकी भी दिलवाई गई थी। ये सारी चीज़ें तो जानते ही हैं, लेकिन आज वो दोबारा अपने ससुराल गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर अब क्या लेने गई हैं। तो जी हाँ, किसी न किसी मतलब से तो जो है हमारी जगत दीदी गई हैं, क्योंकि बिना मतलब के तो ये किसी से रिश्ता रखती नहीं है। आपने एंगेजमेंट में ही देखा था कि सभी को जो है इमोशनली ब्लैकमेल करना था, इसलिए उन्होंने अपने सास ससुर को बुलाया, लेकिन अपनी देवरानी को नहीं बुलाया था, क्योंकि वो उनको डर था कि कहीं ऐसी कोई बात ना सबके सामने आ जाए जिससे उनका जो है एक पर्दाफाश हो जाए और उनकी बेइज्जती ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपनी देवरानी को कहीं से कहीं तक नहीं पूछा था। लेकिन आज वही उन्हीं देवरानी को जो है बगल में बैठा के वो चाय पी रही है और सबको ये दिखा रहे हैं कि अब हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो इसका क्या मतलब है, क्या ये दिखाना चाहती है, तो जो है जगत दीदी ही जाने, क्योंकि जगत दीदी की मन की बात तो कोई नहीं जानता है। बाद में ही जब सारे कांड हो जाते हैं तभी सभी को समझ में आता है। तो फिलहाल तो ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि वो वहाँ पर क्यों गई हैं और रात में वहाँ क्यों रुकी हैं, क्योंकि बिना मतलब के तो वो कहीं कुछ करती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही हमें पता चलती है आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।